तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं जवान मूवी के बारे में। तो भाई जवान मूवी ने ऑलरेडी पठान का एक रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। जहां गाइस आप लोगों को याद ही होगा अर्लियर दिस ईयर शाहरुख खान अपना कमबैक किए थे पठान मूवी के थ्रू एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। भाई ब्लॉकबस्टर था। बट जैसे ही जवान का ट्रेलर आया कुछ लोग बोलने लगे कि भाई जवान तो इससे भी बड़ा हो सकता है। तो 7 सितंबर को ये रिलीज होने वाला है बट ऑलरेडी एडवांस बुकिंग्स आर वेरी हाई। पठान मूवी का डे 1 में एडवांस बुकिंग्स था 1.17 लाख बट ऑलरेडी जवान मूवी का 1.38 लाख हो भी गया 24 आवर्स के अंदर। एंड करेंटली एट दिस टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि 2 सितंबर एंड होते होते इसके 2 लाख एडवांस बुकिंग्स हो जाएंगे। तो अभी आप ये लिस्ट देख लो कि टॉप एडवांस बुकिंग्स कौन से हिंदी मूवीज का हुआ है पोस्ट पैंडेमिक। नंबर 1 में पठान का ये 5.56 लाख का। तो क्या जवान पठान का ओवरऑल एडवांस बुकिंग्स के फिगर को क्रॉस कर पाएगा? मेरे को कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। बाय द वे टॉकिंग अबाउट जवान, तो आप लोगों को पता होगा रिसेंटली इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था एंड इस ट्रेलर के तमिल वर्जन से रिलेटेड BNF टीवी एक चीज ट्वीट करके दिखाए कि जवान का तमिल ट्रेलर एज रेस्ट्रिक्ट हो गया है, यूट्यूब और उसके सस्ते नशे। एंड ऑल्सो इस ट्रेलर से एक पर्टिकुलर डायलॉग काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर शाहरुख खान बोल रहे थे बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। एंड इस चीज को लोग आर्यन खान के ड्रग केस से रिलेट करने लगे थे जिसको लीड कर रहे थे समीर वांकड़े। आप लोग को याद ही होगा ये वाला। तो जैसे ये ट्रेलर रिलीज हुआ उसके बाद समीर वांकड़े की तरफ से ये ट्वीट आया, आई हैव लिक्ड द फायर एंड डांस्ड इन द एशेस ऑफ एवरी ब्रिज आई हैव एवर बर्न्ड, आई फियर नो हेल्प फ्रॉम यू। उन्होंने एक कोट ट्वीट किया बेसिकली जिसको लोग रिलेट करने लगे कि क्या वो शाहरुख खान को इनडायरेक्ट रिप्लाई तो नहीं दे रहे हैं। एंड नीचे कमेंट्स में शाहरुख खान के फैंस पूरा उन्हीं से रिलेटेड कमेंट्स भरे हुए जैसा कि आप देख सकते हो। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान एंड टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो कल गूगल इंडिया में एक बहुत बड़ा लाइव इवेंट था जहां पर बहुत सारे यूट्यूबर्स इन्वॉल्व थे। थंबनेल देख के आप लोग को समझ आ गया होगा, सब लोग को आप जानते ही होंगे। सो या इस इवेंट के दौरान एक रोस्ट सेशन हुआ था जहां पर ट्रिगर्ड इंसान एंड टेक्नो गेमर्स एक दूसरे को रोस्ट किए थे। उन्होंने एक दूसरे को क्या कहा आप खुद देख लो। उसके नाम में टेक्नो क्यों है ये आज तक एक मिस्ट्री है। एक्चुअली गेमर्स भी क्यों है ये भी किसी को नहीं समझ आया मैंने बहुत सारे गिगा चैट देखे हैं, ये गिगा सैड है। भाई ने बहुत पैसा कमाया, गाड़ी दौलत घर सब कुछ GTA 5 में तो सही, लेकिन फिर भी भाई सिंगल है क्योंकि GTA 5 भाई को गर्लफ्रेंड नहीं दे पाई। नहीं चाहिए देखो यार इतनी बातें नहीं करनी। एक बंदे को रोस्ट करने के लिए 50 लाइनें नहीं बोलनी पड़ती, तो सिंपल सी चीज है। भाई ने रोस्टिंग करी, गेमिंग करी, पर आजकल वोटिंग कर रहा है यार। इलेक्शन आ रहे हैं। अब इस इवेंट में ट्रिगर्ड इंसान का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था, उनका टीम जीत गया। तो इस पर रिएक्ट करते हुए वो ये स्टोरी अपलोड किए थे, व्हाट डू यू मीन प्रो, आई वाज लिटरली 7-0 टुडे, द टीम डिडंट लूज एनी गेम आई वाज इन, बट फॉर रियल व्हाट अ ग्रेट इवेंट गूगल इंडिया एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड। बाय द वे टॉकिंग अबाउट ट्रिगर्ड इंसान, तो उन्होंने अदनान 07 को रिप्लाई दिया। बेसिकली अदनान 07 का रिसेंटली एक इंटरव्यू आया था जहां पर वो कुछ यूट्यूबर्स के अगेंस्ट बहुत कुछ बोल दिए थे। उन्होंने कुछ ऐसे शब्द यूज कर दिए थे लाइक नाजायज बच्चे हैं वो, ये सब कुत्ते भौंकते रहते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा। तो जब ट्रिगर्ड इंसान से एक स्टेटमेंट मांगा गया रिलेटेड टू दिस सिचुएशन, तो उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि हर 6 महीने में उसको याद आ जाता है कि मैं कुछ ऐसा बोल देता हूं जिससे कि कंट्रोवर्सी हो और मैं फिर से लाइमलाइट में आ जाऊं, तो प्रोबेबली अनदर वन ऑफ दोस स्टिंट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो क्या फुकरा इंसान एक रियलिटी शो के होस्ट बनने वाले हैं? जहां गाइस वो अपने ट्विटर में अपने ऑडियंस से ये पूछे, शुड आई होस्ट अ रियलिटी शो, जिसमें कि 79% लोगों ने यस वोट किया। बट इसके नीचे कुछ लोग के डाउट्स भी होने लगे, तो किसी ने पूछ लिया पहले शो का नाम तो बताओ। तो वो रिप्लाई किए वो अभी सीक्रेट है, ऑफर आया, आई एम थिंकिंग अभी करे या नहीं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते फुकरा इंसान एंड जिया के बारे में। सो गाइस रिसेंटली मैंने अपने इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि जिया की मदर कुछ फुकरा इंसान से रिलेटेड वियर्ड सा स्टेटमेंट दे दी थी कि मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी फैमिली मेंबर बन जाए। तो लोग इसको थोड़ा गलत सेंस में लेने लगे। अब जिया लाइव स्ट्रीम में आकर क्लैरिफाई तो कर दी थी कि लोग जिस एंगल में इसको ले जा रहे हैं वैसा है नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। बट फुकरा इंसान इस सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट किए इन इस लेटेस्ट व्लॉग एंड वो जिया के साथ क्या किए आप खुद देख लो। क्या बोला आपकी मेरी मम्मी ने तो बोला कि बहुत अच्छा लगेगा अगर ये क्या फैमिली बन जाएगा। मम्मी ने फैमिली मेंबर बना दिया है। तो वो इंटरव्यू सुन के मुझे अभी तक पता नहीं 500 टैग्स आ गया है कि क्या आप फैमिली मेंबर बन चुके हो, नहीं बने हो, क्या चल रहा है। मतलब वो तो तुझे फैमिली की तरह ही मानती है यार, तू बेटे की तरह उनका। वैसे अगर आंटी कह रही है कि फैमिली मेंबर बनाना ही है हाँ, तो हम राखी ले आए हैं,
राखी प्रैंक कौन जीता? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं टोनी कक्कर एंड मनीषा रानी के बारे में। तो टोनी एंड मनीषा का नया सॉन्ग अनाउंस हो गया है। जी हाँ, आप ये पोस्टर देख ही सकते हो। इसका नाम होने वाला है जमुना पार। और इतना ही नहीं, एल्विश यादव का भी एक नया म्यूजिक वीडियो आने वाला है। वो गए हैं बैंकॉक अभी शूटिंग करने के लिए, वो अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताए। तो लेट्स सी ये दोनों म्यूजिक वीडियोस कैसे होते हैं। सो या चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब फैन फेस्ट इंडिया के बारे में। सो गाइस, यूट्यूब फैन फेस्ट इंडिया जो इस बार मुंबई में होने वाला है, उसका लाइनअप्स आ गया है। कौन कौन क्रिएटर्स होने वाले हैं आप देख सकते हो पॉज करके। नाउ अगर आप ये लिस्ट को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको एक भी ओजी क्रिएटर्स लाइक कैरी मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चंचलानी ये लोग दिखेंगे ही नहीं। तो ये लोग का नाम ना आने की वजह से कुछ लोग डिसअपॉइंटेड हो गए कि भाई उतना अच्छा लाइनअप नहीं है। इनफैक्ट इस चीज के ऊपर मुंबई का निखिल भी रिएक्ट किए, जो कि खुद यूट्यूब फैन फेस्ट के लाइनअप्स में कई बार आ चुके हैं। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। जस्ट मैंने अभी YTFF का अनाउंसमेंट देखा। यू नो, आई रियली हैव टू से दिस, यूट्यूब ना मेरा इधर बसता है, दिल में बसता है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है व्लॉग करने की। आई कैन मेक मनी थ्रू रील्स एंड डूइंग लॉट ऑफ अदर स्टफ। लेकिन यूट्यूब ना, कसम से बोलता हूँ, एक ऐसा दोस्त है ना जो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है और वो मुझे दिख रहा है। I can't do anything about it. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलार मूवी के बारे में। तो भाई सलार मूवी फैंस के लिए एक बहुत ही बैड न्यूज है। इट गॉट पोस्टपोन्ड। ये 28 सितंबर को अब रिलीज नहीं होगा। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि ये अब ना ही सितंबर ना अक्टूबर, अब इसके चांसेस है नवंबर में रिलीज होने के। बट हाँ, एक दूसरे मूवी फ्रेंचाइजी के फैंस बहुत खुश है क्योंकि टाइगर 3 का पोस्टर फाइनली रिलीज हो गया है एंड सलमान खान ने पोस्ट करके बता दिया कि दिस दिवाली इट विल गेट रिलीज्ड। इट मींस कि भाई नवंबर में अब 2 भयंकर मूवीज आने वाले। भाई सलार एंड टाइगर 3 कौन ज्यादा कमाएगा मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी गए थे अपने पुराने घर एंड वहां से रिलेटेड उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर किया, आप खुद सुन लो। एंड ये पूरी फैमिली है जो हमारे घर में अब यहाँ रहते हैं। लोग आते हैं मिलने के लिए? हाँ, काफी। अभी भी आते हैं? अब 2 साल हो गए, अभी भी आते हैं। तो गाइज अब हम यहाँ पे नहीं रहते, अब ये फैमिली रहते हैं। सही लगता है यहाँ पे? चलो फिर बढ़िया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर फैजू एंड जन्नत जुबैर के बारे में। तो मिस्टर फैजू एंड जन्नत जुबैर रिएक्ट किए हेट के ऊपर। जहाँ गाइस बेसिकली मिस्टर फैजू अपने चैनल में एक नया सीरीज स्टार्ट किए बाय द नेम ऑफ लॉन्ग ड्राइव विद मिस्टर फैजू एंड फर्स्ट एपिसोड में वो जन्नत जुबैर को इन्वाइट किए। वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात किए, इंक्लूडिंग वो हेट वाला टॉपिक। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। नेगेटिव कमेंट और जो क्रिटिसिज्म है, उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हो? मैं बेसिकली उनको कुछ खास तरह से हैंडल ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उनको अपना टाइम और दिमाग दूँ कि मैं उन्हें हैंडल करूँ। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है या लगता है कि बाप रे, क्योंकि वो कभी कभी सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, वो फैमिली पर आ जाते हैं, काम पर आ जाते हैं, भाई पर आ जाते हैं। एक ही चीज़ करता हूँ, पूरी तरीके से इग्नोर करना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इसरो के एक और सक्सेसफुल लॉन्च के बारे में। जहां गाइस आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 अब इसरो अपना फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 को भी सक्सेसफुली लॉन्च कर लिए हैं। सो या वी ऑल आर होपिंग कि ये मिशन भी एकदम सक्सेसफुली हो जाए। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन स्टॉप गुरु FF ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन हिरेन आमिर ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली ब्रेन टेस्ट चैलेंज ने कंप्लीट कर चुके हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं KSI वर्सेस स्पीड के बारे में। तो KSI और स्पीड के बीच में फिर से एक बहुत भयंकर मुकाबला होने वाला है। जहां गाइस लास्ट ईयर जब साइडमैन चैरिटी फुटबॉल मैच हुआ था तब स्पीड ने KSI को बहुत परेशान किया था। वो टैकल पे टैकल उनको किए जा रहे थे एंड काफी सारे लोग KSI को ट्रोल किए थे। तो इसी चीज के बारे में बात करते हुए KSI कल ये ट्वीट किए, स्पीड डोंट साइड टैकल मी, आई कांट गेट इंजर्ड, आई गॉट अ फाइट इन अक्टूबर। जिस पर रिएक्ट करते हुए स्पीड बोले, ब्रो थिंक्स आई केयर। मतलब कि भाई स्पीड की तरफ से वार्निंग चला गया, लेट्स सी अब इवेंट में क्या होता है। तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।